देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और एक बार फिर से पानीपत के संविधान चौक से हम लाइव हुए हैं। आज भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है और पानीपत रेड लाइट पर ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संविधान चौक की ये तस्वीरें, तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सर्वजातीय जन पंचायत की ओर से आज यहाँ पर देखिए भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो मनाई जा रही है। देश भर में आज सर्वजातीय तमाम लोग जो है भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। और पानीपत लघु सचिवालय में अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और अब रेड लाइट पर हम पहुंचे हैं जहां पर संविधान चौक की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके, ये वीडियो पहुंच सके। हर्षोल्लास के साथ देश भर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। एक बार थोड़ा सा संविधान चौक की ये तस्वीरें हम आपको एक बार दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए किस प्रकार के यहाँ कई बार व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। और आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहाँ पर कार्यक्रम, हालांकि हर बार कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं लेकिन अव्यवस्थाएं यहाँ पर जरूर देखने को मिलती है। लोग प्रशासन की निंदा भी करते हैं, नेताओं की निंदा भी जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। और भी कई जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। संविधान चौक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर जब लोगों से इस बात को लेकर बातचीत की जाती है तो वहाँ पर लोग नाराज जरूर देखने, उनकी नाराजगी जरूर देखिए। संविधान चौक की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं नेताओं को लोग कोसते हैं, प्रशासन को लोग कोसते हैं, क्योंकि कार्यक्रम होने के बाद अक्सर नेता भी भूल जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी भूल जाते हैं क्या किस प्रकार की व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए। एक बार देखिए संविधान चौक की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सर, ये संविधान चौक की ये तस्वीरें हैं, अक्सर यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं लेकिन कार्यक्रम के बाद अक्सर नेता भी और प्रशासन भी ये बात भूल जाते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आती। सबसे पहले बात तो बड़ा दुख का विषय है कि इस जगह का सौंदर्यीकरण किया गया था और इस जगह का नाम संविधान चौक रखा गया था। संविधान चौक नाम रखने के बावजूद यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कोई किसी प्रकार की मूर्ति की स्थापना नहीं की गई। सांकेतिक रूप से कई दिन पहले हमारे साथी, इन साथियों ने भी और आज हमारे सर्वजातीय जन पंचायत की तरफ से सिंबॉलिक तौर पे, सांकेतिक तौर पर हमने बाबा साहब के चित्र लगाए हैं और ये मांग करने के लिए कि यहां पर इसी स्थान पर बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों लाखों लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरणा ले सके, उनके संघर्ष को जान सके, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए जो उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया उससे प्रेरणा ले सकें। और हमारी प्रशासन से यह भी मांग है कि यहां पर स्थायी रूप से एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति की जाए, सफाई की विशेष व्यवस्था रखी जाए और यहां पर संविधान स्थल को साफ सुथरा रखा जाए। हैरानी की बात है, जिस प्रकार से सारे देश में संविधान पर संकट है उसी प्रकार से इस स्थल का भी बुरा हाल है। तो हम मांग करते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि यहां बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगवाएं और इस स्थान की ठीक ठाक देख रेख करें। आप अक्सर यहाँ पर आते हैं जब कार्यक्रम होता है, लगता है आपको यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए व्यवस्था नहीं है? ऐसा है, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। सफाई की व्यवस्था की बात करें तो कोई सफाई नहीं है और लाइट भी नहीं है। यहाँ पे इतना बुरा हाल है। पिछले कुछ दिनों पहले भी हम यहाँ पे संविधान चौक की सफाई करके गए थे और हमारी पूर्ण मांग है सरकार से कि भाई यहाँ पे
संविधान चौक इस चौक का नाम है, तो यहाँ पे बाबा साहब का स्तंभ जल्द से जल्द लगना चाहिए। हमारी ये मांग है सर्व समाज की। मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़े शर्म की बात है कि नगर निगम 26 पार्षदों को लेके बैठा है और किसी भी पार्षद का ध्यान जो है वो संविधान चौक पे नहीं है। आप किसी पार्षद के एरिया में चले जाइए, उनके जो डिस्प्ले बोर्ड है ना, वेलकम बोर्ड है, वो 4-4, 5-5, 10-10 लगे हुए हैं। लेकिन अगर मतलब उन पे है ना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन संविधान चौक के नाम पे कोई किसी तरह की कोई काम करने के लिए इनके पास नहीं है। इनका काम सिर्फ ये। अब इस संविधान चौक की अगर हम बात करें तो संविधान चौक की रख रखाव की पूर्ण जिम्मेवारी जो है वो नगर निगम की है और नगर निगम का ऑफिस भी सामने है। और हम फिर भी देखते हैं कि इस एरिया की क्या हालत होती है। तो हम सर्वजातीय जन पंचायत की ओर से एक सांकेतिक रूप से आज ये ऐलान कर रहे हैं कि या तो नगर निगम अपने अंदर सुधार लाए और इस संविधान चौक का सपनों के हिसाब से कायाकल्प करे, बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पे लगाए। हमारे को आंदोलन करने पे विवश ना करें, अन्यथा हमारे को आंदोलन करने पे विवश होना पड़ेगा और यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति जो है हमारे को लगवानी पड़ेगी। आपने बात की कि नगर निगम अपने अंदर सुधार लाए। आपको पता है अभी निगम की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने रेड कार्ड पे हाँ, हाँ। सुधार नहीं है सर ये सुधार है। मैं तो कहता हूँ ये सुधार जो है ना वो पब्लिक के लिए भी करना चाहिए। उन्होंने रेड कारपेट के लायक ही नहीं है वो लोग। मैं तो कहता हूँ काले कारपेट के लायक भी नहीं है। उन्होंने रेड कारपेट इसलिए बिछवाए हैं कि वो और ज्यादा भ्रष्टाचार कर सके और ज्यादा इस शहर को लूट सके। तो मतलब मैं बड़ी शर्म आती है कि रबड़ी फलूद दिखाए जाते हैं और रेड कारपेट बिछाए जाते। अरे आप रेड कारपेट बिछाइए, पब्लिक के पास जाइए, पब्लिक के काम करिए, उनके लिए रेड कारपेट बिछाइए। अजय सिंगला, टीम आवाज और सर्वजातीय जन पंचायत। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के बाद इस तरह के स्थलों को भूल जाते हैं? नहीं, देखो सर्वजातीय पंचायत ने ये आवाज उठाई है और यहाँ आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं सब साथी हमारे सर्वजातीय पंचायत जन पंचायत, इसलिए कि आगे भी हम ये नहीं कि आज का प्रोग्राम करके इसको भूल जाएंगे। हम प्रशासन से पुरजोर आवाज उठाएंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर की यहाँ मूर्ति भी स्थापित करवाएंगे और हमारे बीच में हमारे सब साथी भी है और भाई हमारे गोविंदा लौट भी है जो इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ, इन्होंने अपने सुबह से लगे हुए ऐसे अच्छे आयोजन के लिए कि यहाँ भी एक मूर्ति स्थापित हो और आगे भी इसकी आवाज उठाते रहेंगे। और जन पंचायत जो है आज भिन्न भिन्न जगहों पे प्रोग्राम कर रही है ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे युवा साथी हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के कदमों पे चल के उनसे प्रेरणा ले और आगे जाके देश के भविष्य के बारे में सोचे। यहाँ संविधान चौक है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाए तो शरारती तत्व बैठते हैं, नशे का काम यहाँ पर चलता है। लगता है यहाँ कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, अभी हमारे प्रधान जी ने बताया कि हम प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ एक पुलिस कर्मी की व्यवस्था भी हो और सफाई की व्यवस्था भी हो। आपने पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की, लेकिन पुलिसकर्मी ही उन लोगों को संरक्षण देते हैं जो काम करते हैं। देखो, ये तो गलत बात है। अगर जो ऐसी भी होगी तो हम एसपी साहब से मिलकर इस बात की जिसकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी शिकायत की जाएगी। आपको शायद जानकारी नहीं है, यहाँ पर कुछ असामाजिक औरतें भी घूमती हैं जो 2 नंबर के धंधे कर रही हैं, उनके बारे में देखो, ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर जो ऐसा भी है तो उसके लिए भी जो सामाजिक तौर पे जो भी कार्रवाई होगी हम अपने लेवल पे करेंगे। डॉक्टर साहब, लाखों रुपए खर्च कर दिया जाता है वहाँ पर ऐसी ब्लैकआउट शहर में नजर आ रहा है। वो अंतराही मत्स्य विकास के नाम पर, लेकिन वहाँ पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, मैट बिछा दिया जाता है, रबड़ी फलूदा। क्या उन लोगों के लिए काम करना? देखिए, ऐसा है, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो संविधान चौक को भी मेंटेन रखे, सफाई की व्यवस्था रखे। संविधान चौक से चंद कदमों की दूरी पे नगर निगम का ऑफिस है जहाँ पे कमिश्नर साहब और सभी लोग यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं अनदेखी है इसकी, और ये अनदेखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सजा जन पंचायत इसके लिए तैयार है और हम इस बारे में कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि आगे से इस चौक का विशेष ध्यान रखा जाए। सब यहाँ चौक चौबंद लाइट की व्यवस्था की जाए और यहाँ कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज ना हो, इसका भी हम पूरा प्रयास करेंगे। नगर निगम व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा है, मीडिया को बैन कर दिया कि अच्छी तरीके से मीटिंग करेंगे, लेकिन लड़ाई फिर बाहर आ गई। ये गलत है। मीडिया को बैन करना कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाना है। वो अपनी कमी को छुपा रहे हैं, लेकिन वही है, अगर वो कुड़िया में गुड़ तो फूटेगा नहीं, वो तो फिर भी बाहर आएगा। अभी कल इनकी मीटिंग थी, वो मामला फिर भी बाहर आया। तो मीडिया से कोई बचावा नहीं है कि मीडिया को छुप जाएगा। मीडिया तो चौथा स्तंभ है, कब तक इसको बैन करेंगे? इसको बैन करने का मतलब यह है कि वो अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, उनकी नाकामियां हैं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मीडिया को बैन किया गया, जो उचित नहीं है। इस तरह से देखते हैं
देखो, शहर की जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था पूर्णतः फेल है समझी जाएगी, क्योंकि जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था फेल हो जाती है तो वहाँ पे वैसी व्यवस्था भी अपने आप फेल हो जाती है। अब जैसे आपने बताया कि जिस तरह से पत्रकारों को मीटिंग में जाने से रोका गया, क्या वो कुछ चोरी का काम करते हैं? अगर जो आप उनकी कार्य प्रणाली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, पारदर्शिता उसमें नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर जो व्यवस्था इस तरह से गड़बड़ा जाती है तो उससे हमेशा जो समाज है उसके अंदर कभी ना कभी उसकी खामियां उजागर होगी। और मैं पत्रकारों से उम्मीद करूंगा कि उनके पास और भी ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं कि वो उनकी कमियों को और जो वो छुपाते हैं उनको उजागर करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सर एक लाइन में बताइए, अम्बेडकर जयंती आज मना रही है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे देखते हैं? यहाँ की व्यवस्था जो संगठन बनाया भाई साहब ने, हम वहाँ सेक्रेटरीट गए थे, वहाँ से फूल अर्पित करके बाबा साहब को तो यहाँ के लिए ये दिखा था कि भाई यहाँ संविधान चौक तो है, जिसके ही निर्माता जिसने संविधान लिखा उसकी फोटो तक भी नहीं आया। तो आज इस संगठन की वजह से सभी ने ये मांग उठाई है प्रशासन के दबाव पे, यहाँ से एक मूर्ति लगनी चाहिए, काफी बड़ी मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि बाबा साहब का स्टैचू यहाँ लगे, ताकि संविधान चौक का पूरा कंप्लीट हो सके। अब बाबा साहब की मूर्ति के बिना तो ये अधूरा है। और साथ में पालिका बाजार भी लगता है, नगर पालिका पड़ती है, जिसका कमिश्नर खुद जो एक अम्बेडकरवादी है, तो उसको भी हम कहना चाहेंगे कि भाई यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगे और बहुत बढ़िया तरीके से साफ सफाई लगे। जो यहाँ आप कह रहे हो भाई ये संविधान चौक है, साथ में पुलिस की और ये पुलिस का सब कुछ यहाँ है, लेकिन यहाँ काम नहीं करते, लोग गंदा रहते हैं। सर बातचीत करने के लिए तो संविधान चौक से तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की आज जयंती मनाई जा रही है, लेकिन संविधान चौक की तस्वीरें आपने देखी कि किस प्रकार के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अव्यवस्था यहाँ पर लगातार देखने को मिलती हैं और मांग की गई है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किया जाए। सुधीर जी ये बताइए, आप तो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन नेता अक्सर कार्यक्रमों के बाद इस तरह की जो स्थान होते हैं उनको भूल जाते हैं। सफाई व्यवस्था यहाँ पर देखने को, साथ के साथ नशे का यहाँ पर बताया जा रहा है, काम चलता, नशेड़ी यहाँ पर बैठते हैं, क्या शुभ? सबसे पहले तो सामाजिक समरसता के अग्रदूत और भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत विडंबना है, दुर्भाग्य है पानीपत का कि पानीपत में संविधान चौक है, लेकिन संविधान चौक पे जो भारतीय संविधान चौक है उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर कोई लाइटों की रात को व्यवस्था नहीं। रात को शराबियों का ये अड्डा, ये चौक बन जाता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भारतीय संविधान चौक की मर्यादा को समझते हुए यहाँ उचित व्यवस्था सफाई की जाए, लाइटें वगैरह लगाई जाएं और यहाँ जो रात को जो शराबी जो यहाँ टोलियां बैठती हैं उनको जो है यहाँ बंद किया जाए। पहले ये कहते थे यहाँ पर लोग सेल्फी लेते थे लोग, लेकिन अब गंदगी के ढेर पर बाहर से कोई आएगा, कोई सेल्फी लेना पसंद करता है? देखिए सेल्फी लोग लेते हैं, कुछ अच्छी चीज दिखे, सुंदरता दिखे। अभी मैं देखो उधर कितनी धूल जमी पड़ी है, मतलब जो हमारे जो अशोक स्तंभ है उस पे भी कितनी धूल जमी पड़ी है। ये दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि जो MP MLA हैं, जिनकी सरकार है, वो कोई ठोस कदम उठाते नहीं है और उसकी वजह से ऐसी हमारी जो विरासत है, जो धरोहर है, जो प्रतीक है हमारी धरोहर के, उनको लोग जो है नष्ट करते जा रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि संविधान चौक की तस्वीरें एक बार आपको फिर से एक बार देखिए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं संविधान चौक की। राजू जी आप पहुंचे हैं, देखिए इस प्रकार के हालात संविधान चौक के। ऐसा है कि एक तो आज सबसे पहले खुशी का दिन है कि हमारे संविधान विधाता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में आज हम उत्साहित एकत्रित हुए हैं और ये हमारे शहर का संविधान चौक है और ये संविधान चौक, भारतीय संविधान चौक जो हमारा है, इस चौक पे जो हमारे संविधान विधाता है भीमराव अंबेडकर जी की, उनकी प्रतिमा नहीं लगी हुई यहाँ पर। एक तो हम आज मांग करेंगे कि यहाँ पर उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। दूसरा, ये संविधान चौक, भारतीय संविधान चौक जो हमारे शहर का है, ये संक्रमित है, इस पे अतिक्रमण है दोनों साइड। इसको कब्जा मुक्त कराएंगे
और हम आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर यहाँ से प्रण लेकर जा रहे हैं कि पहले भी कई संस्थाओं ने इस रोड को चौड़ा कराने के लिए, अवैध कब्जे हटाने के लिए मांग की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा देश का नंबर 1 हाईवे, नेशनल हाईवे, इसी पे अतिक्रमण है और इतनी संस्थाएं आवाज उठा चुकी हैं, तो इसी को हम खुला नहीं करा पा रहे। अब तो ये हमारा संविधान चौक नाम है, संविधान चौक पे हम, और संविधान चौक पे अतिक्रमण ये नहीं होगा। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, इस अतिक्रमण को हटवाएंगे और शहर को जाम से मुक्ति दिलाने का। नगर निगम इसको साफ स्वच्छ रख सकता है? हाँ, रख सकता है। नहीं रखते, अपना खाने की इनको खाने की बहाने चाहिए और खाने की तरीके इनको चाहिए। आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, लगता है वो साफ सफाई जो होनी चाहिए थी वो दिख रही है आपको? नहीं, देखो कोई साफ सफाई यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नगर निगम के द्वारा कोई भी साफ सफाई नहीं करी गई है। और यहाँ पे एक भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति भी होनी चाहिए, वो भी हमें नगर निगम के द्वारा लगवानी चाहिए यहाँ पे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए आपने संविधान चौक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही, जिसको लेकर मांग की गई है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ पुलिसकर्मी की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर सुना जाता है कि शरारती तत्व यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज सर्वजातीय जनपंचायत की ओर से यहाँ पर जो है अम्बेडकर की जयंती को लेकर यहाँ हम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।